Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। परमेश्वर के वचन से हम एक वचन पढ़ेंगे। भजन संहिता का भजन 144 उसके 9 वचन में लिखा है, हे परमेश्वर, मैं तेरी स्तुति का नया गीत गाऊंगा। मैं 10 तार वाली सरंगी बजाकर तेरे नाम का भजन गाऊंगा। मेरे पीछे पीछे बोलिए, हे परमेश्वर, मैं तेरी स्तुति का नया गीत गाऊंगा। मैं 10 तार वाली सारंगी बजाकर तेरा भजन गाऊंगा। आप उठाते हुए प्रभु को धन्यवाद दें। हम परमेश्वर की स्तुति का नया गीत गाएं। हम परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट चढ़ाएं। उसके बड़े बड़े कामों को याद करते हुए उसको महिमा दें। उसके पवित्र नाम की हम स्तुति करें, जो राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु है, जो मुर्दों में से जी उठा, जो जल्दी आने वाला, जो अद्भुत करने वाला, ओ जो हमारे लिए स्वर्ग की सारी महिमा को छोड़ के इस पृथ्वी के ऊपर आया, उस प्रभु को हम धन्यवाद दें। दिल की गहराइयों से, पूरे मन से, पूरे समर्पण से हम प्रभु के नाम की तारीफ करें। ऊंची आवाज में मुंह खोलते हुए सब प्रभु का धन्यवाद करें। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। यीशु आपकी जयकार, पिता आपकी जयकार, राजा आपकी जयकार, स्वामी आपकी जयकार। हालेलुया, 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 हालेलुया। Oh, praise God, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord। यीशु नासरी आपकी स्तुति करते हैं, तारीफ करते हैं, आराधना करते हैं, प्रशंसा करते हैं, आपके नाम को महिमा देते हैं। प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आदर, स्तुति, प्रशंसा आपके नाम को देते हैं। प्रभु आपका धन्यवाद, आपकी स्तुति हो बड़े बड़े कामों के लिए, बड़े बड़े राष्ट्रीय कर्मों के लिए, बड़े बड़े प्रभु चमत्कार के कार्यों के लिए हम आपकी स्तुति करते हैं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। यीशु आपकी महिमा, 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 महिमा। ओ स्वामी के लिए अधिकार, यीशु राजा आपके लिए अधिकार। ओ मुर्दों में से जी उठे के लिए अधिकार, अद्भुत करने वाले के लिए अधिकार, जीवन देने वाले के लिए अधिकार, चंगा करने वाले के लिए अधिकार, कमी न छोड़ने वाले, कमी न करने वाले प्रभु आपके लिए अधिकार। ग्लोरी, 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 ग्लोरी। King of kings and Lord of lords, we worship you, Lord. Hallelujah. Oh, ra 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 ra, shaka bani khala, rabani khala, bani bana, bali bani ba. Riga ra ra ra, santa la ra, kedani lauka ra, ramara bala padara. Riga vimana mulana riba, radumila sabra bana bana bana. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. हम तेरी आराधना करते हैं, पिता हम तेरी महिमा करते हैं। यीशु मसीह में, पवित्र आत्मा में हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं। बड़ाई, बड़ाई, बड़ाई। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। यीशु आपका धन्यवाद, यीशु आपका धन्यवाद, यीशु आपका धन्यवाद, पिता आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद। पुनरुत्थान की महामृत्यु या सामर्थ्य के लिए हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं। पिता आपका धन्यवाद। Oh, glory, 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 glory। यीशु के लोगों को हम छिड़कते हैं, यीशु की आत्मा को हम रिलीज करते हैं, परमेश्वर के हजूरी को हम रिलीज करते हैं। प्रभु हम तेरी आराधना करते हैं, 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 आराधना करते हैं। हमारे जीवन में अद्भुत करने के लिए, एक एक घंटे को छीनने के लिए प्रभु हम आपकी स्तुति करते हैं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। सर्वलो हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जय। बोलो परमेश्वर स्तुति में विराजमान है। कहाँ विराजमान हो? स्तुति में। जब हम उसकी स्तुति करते हैं, जब हम उसकी आराधना करते हैं, जब हम उसको महिमा देते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवनों को भरती है। परमेश्वर अपने भवन में एक नई हजूरी को लेके आए, परमेश्वर हमारे जीवनों में नई हजूरी को लेके आए। आज हर एक बंधन यीशु के नाम में टूट जाए, आज हर एक रुकावट यीशु के नाम में टूट जाए, आज हर एक बीमारी यीशु के नाम में नष्ट हो जाए। आज नई का आत्मा, छुटकारे का आत्मा हमारे जीवनों में कार्य करने पाए। इसलिए उत्तम से उत्तम आराधना हम प्रभु के चरणों में चढ़ाएं, उसके नाम को धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। थैंक यू जीसस।
सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया, दुनिया में आया, मुक्ति को लाया, 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 लोगों को आने बचाया, बचाने यीशु दुनिया में आया, लोगों को आने बचाया, बचाने यीशु दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया, सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। स्वर्ग पिता का इकलौता बेटा, 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 आदम का पुत्र कहलाया, कहलाने यीशु दुनिया में आया, आदम का पुत्र कहलाया, कहलाने यीशु दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया, सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। अंधों को आंखें, गूंगों को बोली, 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 बहरों को शब्द सुनाया, सुनाने यीशु दुनिया में आया, बहरों को शब्द सुनाया, सुनाने यीशु दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया, सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। कोई अपाहिज जंग किए हैं, 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 मुर्दों को क्षण में जिलाया, जिलाने यीशु दुनिया में आया, मुर्दों को क्षण में जिलाया, जिलाने यीशु दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया, सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। जब हम गुनाहों में पड़े हुए थे, 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 अद्भुत प्रेम दिखाया, दिखाने यीशु दुनिया में आया, अद्भुत प्रेम दिखाया, दिखाने यीशु दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया, सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। जो कोई उस पर विश्वास लाया, जो कोई उस
जो कोई उस पर विश्वास लाया, जो कोई उस पर विश्वास लाया, उसको मसीह ने बचाया, बचाने यीशु दुनिया में आया, उसको मसीह ने बचाया, बचाने यीशु दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया, सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। धन धन यीशु स्वामी हमारे, धन यीशु स्वामी हमारे, धन धन यीशु स्वामी हमारे, धन यीशु स्वामी हमारे, हमको पिता से मिलाया, मिलाने यीशु दुनिया में आया, हमको पिता से मिलाया, मिलाने यीशु दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया, सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया, सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया, सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। ओहो मसीहा आया, ज़मीन पर खुशी होती है, ओहो खुशी होती है सारे आसमान। ओहो मसीहा आया, ज़मीन पर खुशी होती है, ओहो खुशी होती है सारे आसमान। आसमान 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 आसमान, आसमान 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 आसमान। ओहो मसीहा आया, ज़मीन पर खुशी होती है, ओहो खुशी होती है सारे आसमान। ओहो मसीहा आया, ज़मीन पर खुशी होती है, ओहो खुशी होती है सारे आसमान। अपने गलों की करते रखवाली, कटरिए बारी बारी हो जैसे पासवान। अपने गलों की करते रखवाली, कटरिए बारी बारी हो जैसे पासवान। पासवान 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 पासवान, पासवान 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 पासवान। ओहो मसीहा आया, ज़मीन पर खुशी होती है, ओहो खुशी होती है सारे आसमान। ओहो मसीहा आया, ज़मीन पर खुशी होती है, ओहो खुशी होती है सारे आसमान। ऊपर चमका उजाला बड़ा वाला, के जिससे हुआ रोशन तमाम वो मैदान। ऊपर चमका उजाला बड़ा वाला, के जिससे हुआ रोशन तमाम वो मैदान। वो मैदान वो मैदान वो मैदान वो मैदान वो मैदान, वो मैदान वो मैदान वो मैदान वो मैदान वो मैदान। ओहो मसीहा आया, ज़मीन पर खुशी होती
एक लश्कर तबाया आसमानी, सुनाई स्वर्गवाणी बहुत ही खुश इल्हाम। एक लश्कर तबाया आसमानी, सुनाई स्वर्गवाणी बहुत ही खुश इल्हाम। खुश इल्हाम, 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 खुश इल्हाम। ओ मसीह आया, ज़मीं पर खुशी होती है, ओ खुशी होती है सारे आसमां। ओ मसीह आया, ज़मीं पर खुशी होती है, ओ खुशी होती है सारे आसमां। रबी ऊपर बड़ाई नीचे सुलह सलामती हो, मिन्नत हो राजी सब इंसान। रबी ऊपर बड़ाई नीचे सुलह सलामती हो, मिन्नत हो राजी सब इंसान। सब इंसान, 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 सब इंसान। ओ मसीह आया, ज़मीं पर खुशी होती है, ओ खुशी होती है सारे आसमां। ओ मसीह आया, ज़मीं पर खुशी होती है, ओ खुशी होती सारे आसमां। आसमान, 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 आसमान। ओ मसीह आया, ज़मीं पर खुशी होती है, ओ खुशी होती है सारे आसमां। ओ मसीह आया, ज़मीं पर खुशी होती है, ओ खुशी होती है सारे आसमां। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। परमेश्वर का शब्द दान के इस दुनिया में आया और उस शब्द ने सारी दुनिया के उद्धार और मुक्ति के कार्य को पूरा किया। हालेलुया। हालेलुया। बोलो परमेश्वर परमेश्वर अपने वायदों का अपने वायदों का पक्का और सच्चा है। पक्का और सच्चा जो है। उसने वायदे किए उनको वो पूरा करने वाला है। परमेश्वर ने वायदा किया मैं अपने पुत्र को भेजूंगा, उसने वायदे को परमेश्वर ने कहा मैं अपनी आत्मा तुम पे उड़ेलूंगा, उसने अपनी आत्मा को दे दिया। परमेश्वर ने बोला मैं अपना वचन तुम्हें दूंगा, उसने अपना वचन हमें दे दिया। हालेलुया। हालेलुया। जितने भी वायदे परमेश्वर ने हमारे साथ किए हैं उन वायदों को वो पूरा करने वाला है। वो एक भी वायदे से मुकरने वाला परमेश्वर नहीं है। इसलिए हर समय हम अपनी आंखें उसके ऊपर लगाएं, अपने मन को उसके ऊपर लगाएं और हमेशा धन्यवाद करते हुए उसके नाम की तारीफ करें। मुझसे
रूह खुदावन आके मुझ पे ठहरा है, रूहे खुदावन आके मुझ पे ठहरा वादा है, वादा है, वादा है, वादा है, वादा अपना गला मेरे मुंह में, मेरे यहोवा ने डाल दिया है, अपना कलाम मेरे मुंह में, मेरे यहोवा ने डाल दिया है, अपना गला मेरे मुंह में, मेरे यहोवा ने डाल दिया है, अपना कलाम मेरे मुंह में, मेरे यहोवा ने डाल दिया है, अब से हमेशा तक वचन यहोवा का, आज से हमेशा तक वचन यहोवा का, मैं और मेरी नस्लों की जुबां पे रहेगा, मैं और मेरी नस्लों की जुबां पे रहेगा, वादा है, वादा है, वादा है, वादा है, वादा है, वादा है, वादा, 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 वादा है, वादा है, वादा है, वादा, वादा है, वादा है, वादा है, यीशु का पक्का वादा है, यीशु का पक्का वादा है, यीशु का सच्चा वादा है, यीशु का सच्चा वादा है, यीशु ने हमसे बांधा है, यीशु ने हमसे वादा है, कभी ना छोड़ेगा, उसका ये वादा है, कभी ना छोड़ेगा, उसका ये वादा, वादा है, वादा है, वादा है, वादा है, वादा है, वादा है, सच्चा है, वादा है, वादा है। पूरब पश्चिम सारी दुनिया में मारेंगे खौफ सब यहोवा का, पूरब पश्चिम सारी दुनिया में मानेंगे खौफ सब यहोवा का, पूरब पश्चिम सारी दुनिया में मारेंगे खौफ सब यहोवा का, पूरब पश्चिम सारी दुनिया में मारेंगे खौफ सब यहोवा का, आएगा दुश्मन जब तूफान की तरह,
यीशु का सच्चा वादा है यीशु का सच्चा वादा है यीशु ने हमसे बांधा है यीशु ने हमसे बांधा है यीशु ने तुमसे बांधा है यीशु ने तुमसे बांधा है कभी ना छोड़ेगा उसका ये वादा है कभी ना छोड़ेगा उसका ये वादा वादा है वादा है वादा है वादा है वादा है वादा है वादा सच्चा है वादा वादा है वादा है वादा तुमसे है बांधा वादा तुमसे है बांधा वादा है वादा है पक्का है वादा 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 है वादा है वादा है वादा है Thank you, Jesus. प्रभु को धन्यवाद है वो वायदों को पूरा करने वाला खुदा और अद्भुत करने वाला हमारा परमेश्वर है, उसके नाम की हम तारीफ करें सब बातों को उठाते हुए उसकी आराधना करें। प्रभु की गहराइयों से धन्यवाद है प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में प्रभु का अभिषेक हमारे बीच में उसके नाम को मानना वैसे कहें प्रभु मैं अपनी आत्मा प्राण देह आपकी वेदी के ऊपर आपकी वेदी पर जीवित जीवित और और आपको भावता हुआ आपको महाप्रभु बलिदान करके बलिदान चढ़ाता हूँ चढ़ाती हूँ यीशु के नाम में यीशु के नाम से हाथों को उठाकर सब इसके आराधना। चाहे तुमको दिल से गाए ये गीत मिलके तेरे नाम यीशु नाम की जय चाहे तुमको दिल से गाए ये गीत मिलके तेरे नाम यीशु नाम की जय जिस नाम में है जिंदगी वो नाम है यीशु मसीह जिस नाम में है बंदगी वो नाम है यीशु मसीह यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम
यीशु नाम He said. यीशु नाम में मिलती है क्षमा यीशु नाम में मिलती है शिफा यीशु नाम में मिलती है कृपा यीशु नाम में करे आराधना यीशु नाम में मिलती है क्षमा यीशु नाम में मिलती है क्षमा यीशु नाम में मिलती है कृपा यीशु नाम में करे आराधना यीशु नाम 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 His name is Jesus. There is power in that name. His name is Jesus. Oh, there is power. His name is Jesus. His name is Jesus. Is the name above all names. His name is Jesus. There is power in that name. His name is Jesus. Is the name above all names. His name is Jesus. Oh, there is power. His name is Jesus. 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 His name is
His name is Jesus. 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 तुमसा कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन। आप लोग उठा के सब कराते हैं। तुमसा कोई नहीं, तुमसा कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन। तुमसा कोई नहीं। आप लोग उठा यीशु मसीह, ओ महिमा तेरी गाए आसमां, गाए ज़मीन। यीशु मसीह, ओ महिमा तेरी गाए आसमां, गाए ज़मीन। तुमसा कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन। तुमसा कोई नहीं, तुमसा कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन। तुमसा कोई नहीं। अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल, तू रास्ता
तुमसा कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुमसा कोई नहीं, तुमसा कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुमसा कोई नहीं। हाथों को उठा के सब प्रभु की आराधना करें। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, शुक्र करते हैं प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए। आपके जैसा कोई नहीं है प्रभु, ना स्वर्ग ना पृथ्वी के नीचे स्थानों में केवल आपकी महिमा, आराधना, बड़ाई, प्रशंसा, गौरव, सारी प्रशंसा के योग्य आप हैं प्रभु। हम आपके उत्साह आदर देते हैं। यीशु के लहू की छिड़काव के नीचे हम सब कुछ लेके आते हैं। अपनी आत्मा के द्वारा दूर कर हर एक बंधन को यीशु के नाम में हम तोड़ते हैं। हर एक शत्रु की योजना को हम यीशु के नाम में तोड़ते हैं। तेरी विजय को हम डिक्लेयर करते हैं। तेरी आत्मा की हजूरी को हम डिक्लेयर करते हैं। पवित्र आत्मा अपनी महिमा से इस सारे भवन को, हर एक भाई बहन को छू के भर दे प्रभु जी। पिता कोई भी पहले जैसा ना रहे। आपका वचन हर एक जीवन के अंदर छुटकारे को लेके आए। सब बातों में आप महिमा पाए। सारी आराधना आपको देते हैं। यीशु के नाम में मांगते हैं, हालेलुया। यीशु मसीह की सब मेहरबानी करके बैठ जाइए। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। बोले गॉड इज गुड God is good. all the time All the time. and all the time And all the time. God is good। God is good. बोलो प्रभु प्रभु भला है भला है हर समय हर समय मेरे लिए मेरे लिए मेरे लिए मेरे लिए भला है भला है मेरा परमेश्वर। मेरा परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। सब प्रभु का धन्यवाद है इस पवित्र समय में। इन दिनों में जब हम क्रिसमस की तैयारी कर रहे हैं और प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए जब हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं नए सिरे से, इस पूरी दुनिया में यदि आप देखोगे क्रिसमस का जो सेलिब्रेशन, क्रिसमस की धूम मची हुई है। हालेलुया, हालेलुया। 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 यीशु मसीह की अगर आपने उद्धार पा लिया, आपका फर्ज बनता है आप दूसरों को परमेश्वर के उद्धार के बारे में बताएं। मुक्तिदाता आ गया, शांति देने वाला आ गया, छुटकारा देने वाला, आ गया, चंगा करने वाला, आ गया, जीवन देने वाला। आ गया। हालेलुया। हालेलुया। अब आपको बंधनों में रहने की जरूरत नहीं है। नहीं है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पे विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। हालेलुया। और इन दिनों में जो परमेश्वर ने यशायाह नबी से प्रभु यीशु मसीह के आगमन से 700 साल पहले, करीब 700 साल पहले वायदा किया कि वो जो बच्चा इस दुनिया में जन्म लेगा वो कैसा होगा। हालेलुया। हालेलुया। बोलो है तो वो बच्चा है तो वो बच्चा, लेकिन अद्भुत है। लेकिन अद्भुत है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। हमने 2-3 चीजों को देख लिया। उस बच्चे के गुणों के बारे में हमने देखा। सबसे पहला गुण क्या है? उसका अधिकार। बोलिए उसका अधिकार। उसका अधिकार। हालेलुया, हालेलुया। 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 क्या? बोलो उसका अधिकार। उसका अधिकार। नंबर 2 उसका अद्भुत नाम। बोलो उसका अद्भुत नाम। प्रभु यीशु का नाम किसी मनुष्य ने नहीं रखा। हालेलुया। हालेलुया। थ्रूआउट बाइबल यदि आप देखोगे बहुत सारी जगहें जहां पे परमेश्वर ने नाम दिए है नहीं। यस। हालेलुया, हालेलुया। 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 यीशु मसीह की जय। इस्माइल को नाम प्रभु ने दिया, इसहाक को नाम, प्रभु ने दिया। हालेलुया, अब्राहम को नाम प्रभु ने दिया। दिया या नहीं दिया? दिया। सारा को नाम प्रभु ने दिया। दिया। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को नाम किसने दिया? किसने दिया? स्वर्गदूत। स्वर्गदूत ने आके क्या बोला? तू उसका नाम, यीशु का नाम। वो अपने लोगों का पापों से उद्धार करेगा।
हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की। आज हम तीसरे प्रभु यीशु के अधिकार को देखने के लिए जा रहे हैं। वो है तीसरा अधिकार है, वो अनंत काल का पिता। बोलो अनंत काल का पिता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की। अनंत काल का मतलब आप समझते हो? अनंत काल का मतलब क्या होता है? अनंत काल का मतलब है टाइमलेस पीरियड, जो समय सीमा से परे, सदा से सदा तक। बोलो सदा से सदा तक। 3 बार बोलिए। हालेलुया, यीशु मसीह की। मैंने बहुत बार आपको बताया टाइम सीमा मनुष्य के लिए, इस पृथ्वी और पृथ्वी के सारे ब्रह्मांड के लिए, लेकिन परमेश्वर समय सीमा से परे है। वो आदि है, वो अंत है, वो अनंत है और वो अद्भुत परमेश्वर है। हालेलुया, यीशु मसीह की। तो प्रभु यीशु मसीह जो अनंत काल का पिता है, कौन है वो? हालेलुया, यीशु मसीह की। यदि आप देखोगे परमेश्वर के वचन में प्रभु यीशु यहूदियों से बातचीत कर, किससे बातचीत कर? हालेलुया। उनको बताना चाह रहे हैं मैं वो मसीहा हूँ जिसकी प्रतिज्ञा अब्राहम के साथ की गई थी। और जो यहूदी हैं वो प्रभु यीशु मसीह को बता रहे हैं हम अब्राहम की संतान। कौन है? अब्राहम की संतान। कौन है हम? अब्राहम की कौन है हम? अब्राहम की संतान। कौन है हम? अब्राहम की वो इस बात के ऊपर उनको बड़ा घमंड था कि हम अब्राहम की संतान हैं। हालेलुया, यीशु मसीह की। प्रभु यीशु उनको एक बात बोल रहे हैं जो बड़ी अद्भुत बात है। वो बात आपको समझने की जरूरत है और उस बात के भेद को जानने की जरूरत है। यदि आप देखोगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय उसके 56 से 58 वचन तक हम देखेंगे। पढ़िए जरा यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय उसके 56 से 58 वचन तक हम पढ़ेंगे। और यहां भी लिखा है तुम्हारा पिता अब्राहम मेरा दिन देखने की आशा से बहुत मगन था और उसने देखा और आनंद किया। हालेलुया, यीशु मसीह की। अचंभित और चौंकाने वाली बात प्रभु यीशु क्या बोल रहे हैं? तुम्हारा पिता, जिसको तुम पिता बोल रहे हो ना, तुम्हारा पिता अब्राहम मेरा दिन देखने की आशा से बहुत मगन उसने देखा और आनंद किया। हालेलुया, यीशु मसीह की। आगे बढ़ेंगे। यहूदियों ने उससे कहा अब तक तू 50 वर्ष का भी नहीं, फिर भी तूने अब्राहम को देखा है। हालेलुया, आगे लिखा है यीशु ने उनसे कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूं इससे पहले कि अब्राहम उत्पन्न हुआ मैं हूं। बोलो मैं हूं। हालेलुया, पिछले संडे हमने जो नाम को लिखा था मैं हूं, आई एम दैट आई एम। यहां भी वही शब्द को प्रभु यीशु मसीह इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं हूं। 3 महत्वपूर्ण बातें यहां पे प्रभु यीशु मसीह यहूदियों को बता रहे हैं। पहली बात, तुम्हारा पिता अब्राहम मेरा दिन देखने की आशा में बहुत मगन था। वो मगन था। कब मगन था? जब यीशु मसीह इस दुनिया में बातचीत कर रहे हैं, 33.5 साल की उम्र में प्रभु यीशु मसीह 30 साल की उम्र में प्रभु यीशु मसीह ने सेवा शुरू की। 33.5 साल की उम्र में उनको क्रूस पे चढ़ा दिया गया। है नहीं? कब देखा अब्राहम ने उनको? कब? बोले तुम्हारा पिता अब्राहम मेरा दिन देखने की आशा में बहुत मगन था, उसने देखा और आनंद किया। हालेलुया, हालेलुया। आज संसार में यदि आप किसी से बातचीत कर रहे हो ना, वो क्या बोलते हैं? यीशु मसीह को आए अभी 2000 साल हुए। हाँ नहीं? क्या बोल रहे हैं? कितने साल हुए? 2000 साल। हमारा धर्म बहुत पुराना, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया को बनाने से पहले, प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया को रचने से पहले, प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया का नक्शा बनाने से पहले पिता के साथ उसकी महिमा में एक है। आगे चल के हम इन बातों को देखेंगे, लेकिन अभी मैं आपको बताना चाहता हूं जो प्रभु यीशु मसीह यहूदियों को बता रहे हैं तुम्हारा पिता अब्राहम मेरा दिन देखने की आशा में बहुत
उसने देखा और आनंद किया। कब देखा अब्राहम और कब आनंद किया? यदि आप देखोगे जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, परमेश्वर के ने अब्राहम के साथ बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं की, और वो प्रतिज्ञाओं में से क्या था? तेरे वंश को मैं बहुत बढ़ाऊंगा, तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे, तेरे वंश में मैं उस अपने जो वादा किए हुए पुत्र को भेजूंगा जो सारे जगत का उद्धार करेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर बहुत समय बहुत बार अब्राहम से भेंट करने के लिए आए और अब्राहम के साथ बड़ी बड़ी बातें की। हाँ या नहीं? हालेलुया। अब्राहम ने परमेश्वर के दिन को विश्वास और प्रतिज्ञाओं के द्वारा देखा। बोलो विश्वास और प्रतिज्ञाओं के द्वारा देखा। जब परमेश्वर जो अब्राहम को बता रहे थे, मैं ऐसे ऐसे करने के लिए जा रहा हूं, मैं ऐसे ऐसे इस प्रकार से भविष्य में करने के लिए जा रहा हूं, मैं ये वादा तेरे लिए करने के लिए जा रहा हूं, मैं ये आशीषें तुझे देने के लिए जा रहा हूं। हालेलुया, यीशु मसीह की। और अब्राहम ने उन बातों के ऊपर विश्वास किया। एक साधारण रूप में मैं आपको समझाना चाहता हूं, आमने से स्वर्ग कितने लोगों ने देखा? कितने लोगों? लेकिन हमें फिर भी एक आशा है कि हम स्वर्ग में जाएंगे। हालेलुया, क्योंकि प्रभु का वचन हमें बताता है। कौन बताता है? परमेश्वर का वचन। हालेलुया, हालेलुया। और जब परमेश्वर का वचन हमारे साथ कोई बात करता है, उस बात को हम कल्पनाओं में लेके आते हैं, उस बात को इमेजिनेशंस के अंदर लेके आते हैं, उन बातों के ऊपर जब हम विचार करते हैं तो परमेश्वर आत्मा उन बातों से हमें जोड़ देता है, और परमेश्वर आत्मा में हमें उन प्रतिज्ञाओं और उन बातों को हमारे ऊपर प्रकट करता है कि वो आने वाले समय में किन किन बातों को करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर ने अब्राहम से बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं की, और परमेश्वर को दिखाने के लिए, परमेश्वर अब्राहम को दिखाने के लिए जा रहा है कि मैं आने वाले भविष्य में क्या कुछ करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम ने क्या किया? परमेश्वर की बातों के ऊपर क्या किया? विश्वास किया। देखिए इब्रानियों की पत्री उसका 11 अध्याय, थोड़ा देखिए। थैंक यू जी। इब्रानियों की पत्री उसका 11 अध्याय 8 वचन पढ़िए। विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे विरासत में लेने वाला था, और यह ना जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तो भी निकल गया। विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, जैसे पराये देश में परदेसी रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे, तंबुओं में वास किया। सारे बोलो हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मसीह की जय। और लिखा है विश्वास से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे वो मिरास में देने वाला। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की। जय। ये विश्वास, विश्वास, विश्वास। विश्वास। 6 वचन को भी पढ़िए। और और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना, होना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मसीह की। जय। और सारी प्रतिज्ञाएं, जितनी भी प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने अब्राहम से की थी, परमेश्वर की सारी प्रतिज्ञाओं को अब्राहम ने हाँ और आमीन के साथ हालेलुया। हालेलुया। इसमें विश्वास का जो बात कर रहा है ना, वो बात करने वाला साधारण व्यक्ति नहीं है। हालेलुया। कोई व्यक्ति आपके साथ प्रतिज्ञाएं करता है, कोई व्यक्ति आपके साथ वायदे करता है, लेकिन आप उसके ऊपर कैसे विश्वास करें? है नहीं? एक इंसान कल को बदल सकता है, एक इंसान कल को अपनी प्रतिज्ञाओं से अलग हो सकता है, लेकिन परमेश्वर कभी भी अपनी प्रतिज्ञाओं से अलग होने वाला परमेश्वर नहीं है। जो उसने कह दिया उन सब बातों को वो पूरा करने वाला परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की। जय।
आगे लिखा है, हम वापिस आएंगे यूहन्ना 8 के अंदर लिखा है, उसने देखा और आनंद किया। यहूदियों ने उससे कहा, अब तक तू 50 वर्ष का नहीं, फिर भी तूने अब्राहम को देखा है। यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे यहाँ पे 2 वर्ष सच सच आए। क्या? सच कहता हूँ। मैं तुम्हें क्या बोलता हूँ? सच कहता हूँ, पहले इसके कि अब्राहम उत्पन्न हुआ मैं हूँ। इससे पहले अब्राहम, यदि आप देखोगे प्रभु यीशु मसीह के इस दुनिया में आने से पहले करीब 4,000 साल पहले अब्राहम, हालेलुया 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 यीशु मसीह की। लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? इससे पहले अब्राहम उत्पन्न हुआ मैं हूँ। इससे पहले दुनिया बनी मैं हूँ। इससे पहले सृष्टि का निर्माण की योजनाएं बन रही थी मैं हूँ। मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ। हालेलुया 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 यीशु मसीह की जय। कितना जो हम प्रभु को जान सकते हैं कि इन जो सृष्टि की चीजों के द्वारा परमेश्वर अपने वचन में पूछता है, तुम मुझे किसके समान बताओगे? मैं कैसा हूं? मैं कब से हूं? यदि आप देखोगे परमेश्वर के पवित्र वचन में यशायाह नबी की किताब उसका 40 अध्याय उसके 25 वचन से हम पढ़ेंगे। यशायाह नबी की किताब उसका 40 अध्याय उसके 25 वचन से। इसलिए तुम मुझे किसके समान बताओगे कि मैं उसके तुल्य ठहरूं? उस पवित्र का यही वचन है। सारे बोलो हालेलुया हालेलुया। आज परमेश्वर आपसे पूछ रहा है, तुम उसको किसके समान बताओगे? वो कैसा है? उसका रंग रूप, उसकी सामर्थ्य, उसका अभिषेक, उसके काम, वो कैसे अनंत काल का पिता है? तुम मुझे किसके समान बताओगे? किसके साथ तुलना करोगे? किसके साथ कंपेयर करोगे? उस पवित्र का यही वचन है, तुम मुझे किसके समान बताओगे? आगे पढ़िए। मैं उसके तुल्य ठहरूं। हाँ आगे। उस पवित्र का यही वचन है। आगे। अपनी आंखें ऊपर उठाकर देखो। हाँ, अब प्रभु क्या बोल रहे हैं? कितना समय हो गया प्रभु को? इससे पहले अब्राहम उत्पन्न हुआ मैं हूँ। हालेलुया हालेलुया यीशु मसीह की जय। यदि आप परमेश्वर के वचन को पढ़ोगे, उत्पत्ति की किताब को, वहां लिखा आदि में। कब? आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। कभी उसका टाइमलेस पीरियड है, कब की कोई टाइम नहीं। हालेलुया हालेलुया। लेकिन प्रभु क्या बोल रहे हैं? अपनी आंखें ऊपर उठा के देखो। कहां देखो? ऊपर देखो। अपनी आंखें ऊपर उठाकर देखो, किसने इनको सृजा? हालेलुया। एक प्रश्न है। यदि आप देखोगे, जो बहुत सारे जो लोग बताते हैं दुनिया की उत्पत्ति ब्लास्ट से हुई। ब्लास्ट हुआ, क्या हुआ? विस्फोट हुआ, सब चीजें अस्तित्व में आ गई। कितने लोगों ने लड़ाई को देखा? वॉर देखी? देखिए आपने? अरे वैसे नहीं देखी तो टीवी पे तो देखी है। हालेलुया। वहां पे ब्लास्ट करते हैं नहीं, बम फेंकते बड़े बड़े। बम से कितनी पृथ्वी को निर्माण हो गया बताओ मुझे? क्या होता है उससे? विनाश है। बल्कि जो बनी बनाई चीजें, जो बनी बिल्डिंगें हैं, जो बनी हुई संरचनाएं हैं, जो बने हुए स्ट्रक्चर्स हैं, उनको वो क्या कर देते हैं? वो टारगेट करके, हाँ या नहीं? Yes. हमने देखा मलबों में बदलते हुए, शहरों के शहर मलबों में बदलते हुए। हालेलुया यीशु मसीह की जय। लेकिन प्रभु का वचन बताता है, परमेश्वर ने सब कुछ अपने मुंह के शब्द के द्वारा बनाया। यहाँ पे प्रभु का वचन पूछ रहा है, किसने बनाया? अपनी आंखें उठाकर देखो, किसने इनको बनाया? हमारे पास क्या उत्तर है? आप जो प्रभु के वचन को मानते हैं, आप जो प्रभु के वचन को जानते हैं, आप जो प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, आपको पता है किसने इनको बनाया? इनको रचने वाला कौन है? कौन है इनको रचने वाला? कौन है? हालेलुया 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 यीशु मसीह की। किसने रचा? पिता ने, पुत्र ने, पवित्र आत्मा। बोलो पिता ने, पुत्र ने, पवित्र आत्मा।
कई बार हम उनको अलग अलग कर देते हैं, वो अलग अलग नहीं है, वो एक है। कौन है? एक है। एक है, बोलो एक है। एक है। हालेलुया, हालेलुया। 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 बोलो पिता पिता बोलता है, बोलता है। परमेश्वर शब्द बोलता है, परमेश्वर शब्द बोलता है। और वो शब्द कौन है? प्रभु यीशु मसीह। और उस शब्द को क्रिएशन में लाने वाले कौन है? पवित्र आत्मा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की जय। बोलो पिता पिता शब्द को बोलता है, शब्द को बोलता है। शब्द प्रभु यीशु मसीह है, शब्द प्रभु यीशु मसीह है। और उस शब्द को उस शब्द को संरचना में लाने वाला रचना में लाने वाला क्या कौन है? पवित्र आत्मा। हालेलुया। हालेलुया। पिता बोला, पिता बोला आकाश बन जा। आकाश बन जा। क्या आया? शब्द। शब्द आया। क्या आया? शब्द आया। शब्द कौन है? वो प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। आप समझ रहे हो बात को? शब्द कौन है? प्रभु यीशु मसीह। और उस शब्द को क्रिएशन में लाने वाले पिता ने बोल दिया आकाश बन जा। क्या बन जा? आकाश बन जा। अभी क्या हो गया? पवित्र आत्मा उसी टाइम उस क्रिएशन के अंदर लग जाते हैं और उसको अस्तित्व में लेके आती है, आकाश बन गया। यदि आप देखोगे आकाश के अंदर एक अद्भुत बात है। इसकी लंबाई चौड़ाई का पता नहीं कितना लंबाई चौड़ाई, इसकी ऊंचाई का नहीं पता कितनी ऊंचाई है, लेकिन अद्भुत बात जो आकाश और पृथ्वी के निर्माण के अंदर देखोगे, प्रभु का वचन कहता है पृथ्वी जल से बनी है और जल में स्थिर है। जल में स्थिर है। अभी आप देखोगे दुनिया में बहुत सारे देश हैं, बहुत सारे कुछ देश हैं जो पानी के अंदर है। आपको पता है? पढ़ा आपने कभी? देखा है? वहां जाने के लिए सड़कें नहीं है, नाव से जाते हैं। बहुत साल हो गए उनको, लेकिन अभी भी वो वैसे ही हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की। जय। लेकिन यदि आप पृथ्वी को देखोगे, पृथ्वी जल से बनी है और जल में स्थिर है। और यदि पूरे आप जगह को देखोगे, जो 3 हिस्से पानी है, एक हिस्सा पृथ्वी है, और वो पृथ्वी जल के अंदर खड़ी है। ये परमेश्वर की अद्भुत रचना है। यदि आकाश को आप देखोगे, आकाश को रचना करके परमेश्वर ने उसको मध्य आकाश में लटकाया हुआ। क्या किया हुआ? मध्य आकाश में खड़ा हुआ। लेकिन एक भी पिलर नहीं है, एक भी स्पॉट नहीं है। एक भी लेटर नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की। जय। यदि आप देखोगे 10 बाई 10 के कमरे को ठहराने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? दीवारें बनानी पड़ती हैं, हाँ या नहीं? लेटर डालना पड़ता है, सरिया डालना पड़ता है, सीमेंट डालना पड़ता है, वाटर प्रूफिंग करनी पड़ती है, हाँ या नहीं? लेकिन परमेश्वर इतना अद्भुत जो शिल्पकार है, इतना रचनाकार है, उसने आकाश शब्द के द्वारा बनाया, पृथ्वी शब्द के द्वारा बनाई, ब्रह्मांड सारा शब्द के द्वारा बनाया, गैलेक्सी सारी शब्द के द्वारा बनाई। लेकिन एक भी चीज को उसने किसी चीज के सपोर्ट के साथ खड़ा नहीं किया। ये उसकी रचना। वो इसलिए बोल रहा है ऊपर देखो। किसको देखो? ऊपर देखो। आकाश को देखो। किसने इसको ताना? आगे लिखा है वह इन गणों को गिन गिन कर निकालता और उन सबों को नाम लेकर बुलाया। हालेलुया, हालेलुया। क्या करता है? नाम ले। नहीं। बोलो गणों को गणों को गिन गिन के निकालता है। निकालता है। अभी सोचिए, देखो एक व्यक्ति के 10 बच्चे हैं, वो 10 बच्चों को संभालने में उसको पता नहीं लगता। कई बार टिट्टू को बिट्टू बोलते हैं, बिट्टू को राजू बोलते हैं, राजू को कुछ और बोलते हैं, हाँ या नहीं? यस। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने जो रचना की है, वो सारी रचना में पता नहीं कितने स्टार हैं। आपको पता है? काउंटलेस स्टार, जिनको आप गिन नहीं सकते, जिनको आप गिन नहीं सकते, जिनको आप जो काउंटिंग में ला नहीं सकते। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है वो एक एक को बुलाता है। क्या करता है? एक एक को बुलाता है और वो उपस्थित हो जाते हैं, एक एक का नाम लेके बुलाता है। अभी सोच के देखो कितना महान परमेश्वर है, कितना अद्भुत परमेश्वर है, कितना सामर्थी परमेश्वर है। एक एक स्टार को, एक एक रचना को वो नाम लेके बुलाता है और वो उसके सामने उपस्थित हो जाता है। इसलिए लिखा है वह इन गणों को गिन गिन कर निकालता और उन सबको नाम ले लेकर बुलाता है। आगे बढ़िए। और वो ऐसा सामर्थी और अत्यंत बली है कि उनमें से कोई आए बिना नहीं रहता। कौन है वो? बोलो इतना
इतना सामर्थी सामर्थी और और अत्यंत बली है अत्यंत बड़ा है कि कि उनमें से उनमें से कोई कोई बिना आए बिना आए नहीं रहता। नहीं रहता। आप पता नहीं कितने स्टार है, सबको बुलाता हो एक एक को, जिसका भी नाम लेता है उसको आना पड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की जय। वो बादलों को आज्ञा देता है जाके वर्षा को लेके आओ, हाँ या नहीं? वो मौसमों को, ऋतुओं को बदलता है, वो सब परिस्थितियों को संभालता है अपने वचन के द्वारा। वो राजाओं को उदय करता है, राजाओं को अस्त करता है, हाँ या नहीं? हालेलुया। हालेलुया। इतना सामर्थी है, इतना अद्भुत करने वाला है, इतना जो महान परमेश्वर है, उसके जैसा कोई भी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की। जय। यदि आप देखो एक वचन और देखिए, यिर्मयाह नबी की किताब उसका 51वां अध्याय 15 और 16 वचन को पढ़िए। उसी ने, हाँ, उसी ने पृथ्वी को अपने सामर्थ्य से बनाया। सर बोलो हालेलुया, हालेलुया। बोलो उसी ने। उसी ने। किसने? किसने? किसके द्वारा रचना हुई है? प्रभु यीशु के द्वारा। किसके द्वारा? प्रभु यीशु के द्वारा। परमेश्वर बोल रहे हैं, करने वाले कौन है? वचन कौन है? यीशु। यीशु मसीह। बोलो उसी ने उसी ने पृथ्वी को अपनी सामर्थ्य से अपने सामर्थ्य से बनाया बनाया और जगत को को अपनी बुद्धि से अपनी बुद्धि से स्थिर किया और आकाश को अपनी प्रवीणता से अपनी प्रवीणता से तान दिया है। हालेलुया। कैसे बनाया उसने? पृथ्वी को कैसे बनाया? कहां से सीमेंट इकट्ठा करना उसने, बताओ मुझे। कहां से कितना सरिया लेके आया? कितने इंजीनियरों को बुलाया उसने? कैसे बनाया? अपनी नहीं सामर्थ्य नहीं से। नहीं, सामर्थ्य। बोलो सामर्थ्य। सामर्थ्य से। सामर्थ्य। ये इसकी सामर्थ्य है। ये क्या है? इंसान को कुछ भी बनाने के लिए मटेरियल चाहिए, हाँ या नहीं? Yes. अभी एक विंडो बनानी है लकड़ी की, क्या चाहिए उसको? लकड़ी। अगर उससे बोलोगे बिना लकड़ी के बना दो, क्या बोलेगा? नहीं बने। एक बिल्डिंग बनानी है, उसके लिए सारा मटेरियल चाहिए, हाँ या नहीं? यस। कुछ भी बनाना है, कोई लोहे का सामान बनाना है, क्या चाहिए? हाँ या नहीं? Yes. कोई सोने का सामान बनाना है, क्या चाहिए? गोल्ड चाहिए, हाँ या नहीं? Yes. लेकिन परमेश्वर इतना अद्भुत है, उसको कोई भी मटेरियल नहीं चाहिए। वो भौतिकवाद से परे का परमेश्वर है और वो समर्थी परमेश्वर है। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है उसी ने पृथ्वी को अपनी सामर्थ्य से बनाया और जगत को अपनी बुद्धि से सिर किया। कैसे किया? ना सिर्फ बनाया बल्कि क्या कर रहा हो? उस सारी रचना को चला रहा है, वो सारी रचना को चला रहा है। हर दिन यदि आप देखोगे अद्भुत तरीके से सारी सृष्टि कार्य कर रही है, हाँ या नहीं? यस। हाँ या नहीं? Yes. हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की जय। हर दिन अद्भुत अद्भुत समर्थी कार्य को यदि आप देखते हो, सूर्य अपने उदय होने का समय जानता है, अस्त होने का समय जानता है, और वर्षा ऋतु हर एक चीज दुनिया के अंदर चलाने के लिए जो भी आना चाहिए, उन सब बातों को परमेश्वर स्थिर करके संभालने वाला परमेश्वर है। और आगे लिखा है और आकाश को अपनी प्रवीणता से तान दिया है। आगे बढ़िए। और जब वह बोलता है तब आकाश में जल का बड़ा शब्द होता है। जब वो, बोलो जब वो बोलता है तब आकाश में जल का बड़ा शब्द होता है। हाँ, वह पृथ्वी की छोर से कोहरा उठाता है। वह पृथ्वी की छोर से कोहरा उठाता है। वह वर्षा के लिए बिजली बनाता और अपने भंडार में से पवन निकाल ले आता है। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। ये सारे समर्थी कार्य प्रभु के लिए लिखे हैं। वो क्या क्या करता है, वो किस प्रकार से सारी बातों को संभालने वाला परमेश्वर है। और जब वो बोलता है तो कैसा शब्द होता है? आपने देखा है कितने लोगों ने डैम देखे? देखें, वहां पे यदि आप पानी देखोगे ना, वो पानी जब गिरता है इतनी भयंकर आवाज होती है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की। एक बार मैं रात को आ रहा था और रात को आते हुए एक बड़े जो दरिया के ऊपर से बस निकल रही थी और वहां पे पानी चल रहा था और इतनी भयंकर आवाज हो रही थी कि आदमी उसको सुन के डर जाए। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन जब परमेश्वर बोलता है तो कैसा आवाज होता है?
जल का, उससे भी सामर्थ्य आवाज है। और जब वो बोलता है अद्भुत रीति से उन बातों को, जिन बातों के लिए वो बोलता है, वो अस्तित्व में आ जाती है। और लिखा है वह पृथ्वी की छोर से कोहरा उठाता है, किस लिए? सींचने के लिए। कैसे? हालेलुया। यदि आप क्रिएशन को देखोगे, वहां पे लिखा है पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, लेकिन क्या था? कोहरा उठता, जिससे पृथ्वी सींच रही थी। अभी कुछ भी नहीं था, लेकिन कोहरा उठ के सारी पृथ्वी को सींच रहा है। हालेलुया, अद्भुत काम है। यदि आप देखोगे अभी ठंड शुरू हो गई है, पहाड़ों के ऊपर बर्फ पड़ रही है या नहीं पड़ रही? क्यों पड़ रही? नहीं, क्यों पड़ रही? बिना बर्फ के भी तो एक ही तो मौसम रह सकता है या नहीं? यदि आप देखोगे पहाड़ों के ऊपर अद्भुत रीति से इतनी बर्फ मीटरों के हिसाब से पड़ जाती है, हाँ या नहीं? लोग स्नोफॉल देखने के लिए जाते हैं। यह परमेश्वर का एक आश्चर्य कर्म। क्यों पहाड़ों के ऊपर बर्फ गिरती है? क्यों? मोटे मोटे ताएं मीटरों के हिसाब से बढ़ जाती है, जम जाती है। किस लिए? ताकि जो मनुष्य हैं, जो पृथ्वी के ऊपर लोग हैं, उनके लिए पर्याप्त जल परमेश्वर जो मुहैया करा सके या उनके लिए उपलब्ध करा सके। जब गर्मियां बढ़ेंगी, अभी ठंड के बाद क्या आ जाएगा? गर्मियां आ जाएंगी, समर सीजन आ जाएगा, तब क्या हो जाएगा? बर्फ पिघलेगी, पानी। हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर की अद्भुत रचना, ये परमेश्वर का अद्भुत आश्चर्य है। हालेलुया। सारी सृष्टि को संतुलित करने के लिए परमेश्वर अद्भुत रीति से जो अचंभित काम करता है। लिखा है वह वर्षा के लिए बिजली बनाता और अपने भंडार में से पवन निकाले। हालेलुया। क्या करता वो? वर्षा के लिए बिजली बनाता और अपने भंडार में से पवन निकाल के ले। क्या कहां पे हवा कहां रहती है? उसके भंडार। कहां है? सोच के देखिए, यदि हवा ना चले, आपने कितना सब कुछ जमा कर लिया, कितनी अच्छी अच्छी चीजें जमा कर ली, लेकिन हवा नहीं चल रही, क्या हो जाएगा? आप बहुत समय जिंदा रहोगे। हालेलुया। पानी के बिना थोड़ा समय चल सकता है, खाने के बिना थोड़े दिन, लेकिन हवा के बिना आप रह नहीं सकते। और वो हवा कहां है? परमेश्वर के भंडार में। कहां है? परमेश्वर के भंडार। ये क्रिएशन पावर को दिखाता परमेश्वर की। जब इंसान को बनाया उसने अपनी सांस उसके ऊपर फूंक दी। क्या हो गया? अपनी सांस। मनुष्य क्या बन गया? जीवित बन गया। हालेलुया। और जब वो सांस वापस ले लेता है, इंसान वही होता है, लेकिन क्या हो जाता है? सब कुछ खत्म। हमें उसकी वैल्यू को समझना चाहिए। हमें समझना चाहिए उसके भंडार में पवन क्या है, उसके भंडार में सांस क्या है, उसके भंडार में सब कुछ क्या है, उसके भंडार में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए मनुष्य का नाम क्या रखा? आदम। क्या? आदम। बोले आदम। बोलो आदम। क्या? आदम का मतलब क्या होता है? अगर सांस है तो वो कौन है? आदम है। यदि सांस नहीं है तो वो क्या है? बेदम। उसका कोई अस्तित्व नहीं, वो एक मिट्टी है। हालेलुया, 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 यीशु मसीह की जय। और इसीलिए परमेश्वर का वचन हमें बताता है, हमें समझना चाहिए परमेश्वर ने आकाश को, पृथ्वी को, सारे ब्रह्मांड को कैसे बनाया, कैसे उसने रचना की। इन सब बातों को जिनको प्रभु कह रहा है, देखो आकाश देखो, पृथ्वी देखो, अपने दाएं बाएं चारों तरफ देखो। यदि देख के तुम बता सकते हो किसने इनको बनाया, किसने बनाया इनको। हम सब जानते हैं परमेश्वर ने बनाया, लेकिन प्रभु का वचन हमें क्या कहता है? क्या होता है? क्या बोलता है? यदि आप देखोगे यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 1 अध्याय 1 से 3 वचन पढ़िए। आदि में वचन था। बस आस्ता आस्ता पढ़िए। कहाँ था? बोलो आदि में। आदि में। कब? कब? आदि में। कितने साल हो गए? टाइमलेस पीरियड। आदि में
वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। सर बोलो हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पे तीनों के पर अधिकार और रूप को दिखाया गया, परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा। क्या था? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। इसलिए मैं प्रभु यीशु मसीह की महिमा को समझना है। वो 2000 साल पहले नहीं आया, 3000 साल पहले नहीं आया। कब आया? कब से है वो? आदि से। तो जब वो आदि से है तो किसी के साथ उसका कंपेयर नहीं है। किसी के साथ उसका कंपेयर नहीं है। हम उसके साथ किसी की तुलना नहीं कर सकते कि मनुष्य के साथ कैसे तुलना करोगे आप। लिखा आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। आगे, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। प्रभु जो बता रहे हैं ना, देखो आकाश को वो बताना चाह रहे हैं आपको वचन की महिमा को समझना। यही परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न ना हुई। बोलो जो कुछ उत्पन्न हुआ। और जितनी चीजों की आप रचना देखते हो, उनको रचना को किसने रचित किया? वचन। वचन कौन है? प्रभु यीशु। हालेलुया। हालेलुया। लिखा है, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, जो कुछ उत्पन्न हुआ उनमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। इसलिए मैं समझने की जरूरत है, आपको जानने की जरूरत है, प्रभु यीशु मसीह इस सारी सृष्टि का निर्माण करने वाले। इसीलिए उस बच्चे को क्या नाम दिया गया? अनंत काल का पिता। क्या? अनंत काल का पिता। एवरलास्टिंग फादर। कौन सा? बोलो एवरलास्टिंग फादर। एवरलास्टिंग फादर। कौन है वो? अनंत काल का पिता। लेकिन यदि आप देखोगे इन मनुष्य क्या गलती कर रहे हैं? प्रभु गिला कर रहे हैं। सच को पहचानने की बजाय, सच्चाई को जीवन में ग्रहण करने की बजाय आज इंसान क्या कर रहा है? उस जिंदा खुदा को पहचानने की बजाय आज गलतियां क्या हो रही हैं? यदि आप देखोगे यिर्मयाह नबी की किताब, उसका 2 अध्याय 27 वचन को पढ़ो। वे काट से कहते हैं तू मेरा पिता है। हाँ, किसको बोलते हैं? काट से कहते हैं। किसको बोलते हैं? काट से। काट किसको बोलते हैं? लकड़ी। किसको बोलते हैं? लकड़ी को। वो काट से कहते हैं तू मेरा बाप है। और पत्थर से कहते हैं तूने मुझे जन्म दिया है। हालेलुया। हालेलुया। कितने अद्भुत बात। किसको बोल रहे हैं? काठ को, लकड़ी को बोल रहे हैं तू मेरा बाप है। और पत्थर को क्या बोलते हैं? तूने मुझे जन्म दिया। दे देगा जन्म? नहीं। हालेलुया। 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 यीशु मसीह ये प्रभु का गिला है, परमेश्वर का गिला है। इंसान गलती कहां पे कर रहा है? इंसान की गलती क्या है? वो सच्चे परमेश्वर को, एवरलास्टिंग फादर को, अनंत काल के पिता को पहचानने की बजाय वो काट से क्या बोल रहे हैं? लकड़ी से बोल रहे हैं तू मेरा बाप है। बताओ लकड़ी के साथ आपकी क्या समानता है? लकड़ी आपको जन्म दे सकती है? नहीं। पत्थर से क्या बोलते हैं? तूने मुझे जन्म दिया। तूने मुझे जन्म दिया। पत्थर इंसान को जन्म दे देगा? नहीं। हालेलुया। 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 यीशु मसीह की जय। आगे बढ़िए। तूने मुझे जन्म दिया है। इस प्रकार उन्होंने मेरी ओर मुंह नहीं पीठ फेरी है। इस तरह उन्होंने क्या किया? मेरी और प्रभु की ओर मुंह नहीं है, पीठ फेर ली। अभी आप देखिए, आपकी पीठ परमेश्वर की ओर है, आपका मुंह दूसरी ओर है। आप काठ को, पत्थर को बोल रहे हैं तू मेरा बाप है, तूने मुझे जन्म दिया। क्या उन बातों से जो जिंदा परमेश्वर है वो प्रसन्न होगा?
हालेलुया। हालेलुया। पत्थर को अब कहीं भी रख लो, अब उसे बुलाओगे आ जाएगा वो? लकड़ी की कोई चीज है कहीं भी पड़ी है, उसको आप बुलाओगे वो आ जाएगी? लेकिन परमेश्वर जो जीवित है उसे जहां भी बुलाओगे वो वहां पे, वो सब जगह है। इसलिए क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलते हैं उसको? हाँ, सर्वव्यापी परमेश्वर, ओमनी प्रेजेंस। वो सब जगह, वो सारी सृष्टि के ऊपर अधिकार लेके उसे चलाने वाला परमेश्वर है। लेकिन मनुष्य की जो गलती है, मनुष्य की जो कमी है, मनुष्य को जहां पे सुधार करने की जरूरत है, वहां पे परमेश्वर क्या बोल रहे हैं? उन्होंने मेरी और मुंह नहीं, अभी पीठ करके खड़े हैं उसके। क्या किया? बोलो मुंह नहीं। अगर मुंह हो तो हम उसको पहचाने, मुंह हो तो हमें जाने, मुंह तो हमारे अंदर कार्य करे हो। लेकिन हम तो पीठ फेर के खड़े हैं, हम तो उससे अलग होके खड़े हैं। आगे बढ़िए। उसने मेरी और मुंह नहीं पीठ फेरी है, परंतु विपत्ति के समय, हाँ, जब विपत्ति का समय होता है वे कहते हैं, उठकर हमें बचा। हाँ, उठ के हमें क्या कर ले? बचा। क्या करे फिर? हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। जब दुख है, मुसीबत है, प्रभु यीशु बचा ले, पिता बचा ले। लेकिन महिमा किसको दे रहे हैं? काट को, पत्थर को। उसको बोल रहे तू मेरा बाप, तूने मुझे जन्म दिया। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। भाई बहनों, में परमेश्वर के वचन को समझने की जरूरत है, परमेश्वर के वचन को जानने की जरूरत है। प्रभु का वचन कहता है, मेरी प्रजा ने मेरी महिमा को निकम्मी वस्तुओं से बदल दिया। हालेलुया। हालेलुया। अब सोच के देखिए, जो परमेश्वर स्वर्ग में है, जो स्वर्ग में विराजमान है, जो बैठा स्वर्ग में है, उसके जो पृथ्वी है उसके पांव की चौकी है। अब उसकी कैसी फोटो बनाओगे? बना लो, कैसे बनाओगे? लेकिन प्रभु का वचन क्या बोल रहा है? यदि आप देखोगे यिर्मयाह नबी की किताब, उसका 1 अध्याय, 2 अध्याय 11 वचन को पढ़ो। परंतु मेरी प्रजा ने, बोलो परंतु मेरी प्रजा, मेरी प्रजा ने, किसने? मेरी प्रजा, मेरे लोगों ने, मेरे बनाए हुए व्यक्ति मनुष्य ने, मेरे रचे हुए प्राणियों ने, मेरे जो छुड़ाए हुए लोगों ने, मेरे रचे हुए संसार ने, परमेश्वर हमें क्या बोल रहा है? मेरी प्रजा। क्या बोलता है? मेरी प्रजा। परंतु मेरी प्रजा ने अपनी महिमा को निकम्मी वस्तुओं से बदल दिया है। हालेलुया। हालेलुया। क्या बदल दिया? वो महिमा में परमेश्वर, वो विराट परमेश्वर, वो अद्भुत परमेश्वर, वो जिंदा खुदा, उसको कहां पे बदल दिया? निकम्मी वस्तुओं। हालेलुया। सभी नहीं, आप पढ़ लेना रोमियो की जो पत्री है पहले अध्याय में 18 वचन से आप पढ़ लेना आगे, वहां पे सब बातों को लिखा हुआ। हालेलुया। कैसे बदल दिया? निकम्मी वस्तुओं से बदल दिया, और अलग अलग रूपों में उसको ढालने की हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन प्रभु का वचन कह रहा है, मेन बुराइयां क्या की हैं? 13 वचन पढ़िए। क्योंकि मेरी प्रजा ने 2 बुराइयां की हैं। मेरी प्रजा ने 2 बुराइयां की हैं। क्या की है? 2 बुराइयां। 2 बुराइयां की हैं। उन्होंने मुझ जीवन जल के सोते को त्याग दिया। उन्होंने मुझ बहते जल के सोते को त्याग दिया है। सोच के देखो, बहता परमेश्वर कौन है? बहते जल का सोता है। कौन है वो? बहते जल का सोता। यदि आप सोते को देखोगे, बड़ी दरिया को देखोगे, वहां पे उसमें क्या जीवन ही जीवन है। जहां भी वो जाता है सोता, वो सोता लोगों को क्या करता है? जीवन दे रहा है, उनको प्राण दे रहा है, उनके लिए भरपूरी को लेके आ रहा है, उनके लिए आशीष को लेके आ रहा है, उनके लिए उन्नति तरक्की को लेके आ रहा है। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या बोल रहा है? मेरी प्रजा ने 2 बुराइयां की हैं। पहली बात, उन्होंने मुझ बहते जल के सोते को त्याग दिया। पहले काम क्या कर दिया? परमेश्वर को त्याग दिया। उच्च आवाज में बोलिए, परमेश्वर को त्याग दिया। आगे, और उन्होंने होद बना लिए। हाँ, अपने लिए होदियां बना ली। बोलो, जीवन जल के सोते को त्याग के होदियां बना। जो हर समय बह रहा है ना, उसको त्याग दीजिए। परमेश्वर कौन है? जीवन जल का सोता। यीशु मसीह ने कहा, यदि कोई प्यासा है वो मेरे पास आए।
पढ़ के देख लो एक वचन यूहन्ना 7:37 को पढ़िए। सोते का मतलब क्या है? थैंक यू जी। यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर कौन बोल रहे हैं? वो जीवन जल का सोता कौन है? यीशु। कौन है? यीशु। कौन है? यीशु। प्रभु यीशु खड़े होके पुकार रहे हैं। आज भी वो पुकार रहे हैं। आज भी उसका वचन क्या बोल रहे हैं? पुकार कर कहा, यदि कोई, बोलो यदि, लेकिन प्यास होनी चाहिए, ऐसे नहीं। यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पी। क्या करे? और पिए। वहां पे हमने देखा यिर्मयाह 2:13 में क्या लिखा? मेरी प्रजा ने दो बुराइयां की। उन्होंने बहते जल के सोते को त्याग दिया, अपने लिए हुदियां बना दी। 100 लीटर की, 200 लीटर की, 500 लीटर की। अब सोच के देखो 500 लीटर पानी कितने समय चलेगा भाई? रोज आप पी रहे हो, आपको स्नान के लिए भी चाहिए, है नहीं? आपको दूसरे कामों के लिए भी चाहिए। 500 लीटर पानी कितने दिन चलेगा? हालेलुया। हालेलुया। मेरी बात को आप समझ रहे हो? हमें सोता चाहिए, हमें होद नहीं चाहिए। बोलो सोता चाहिए, सोता चाहिए, होद नहीं चाहिए। होद नहीं चाहिए। आज से 15 साल पहले अभिषेक मेरे ऊपर आया था। अच्छा जी, ठीक है। आज क्या हाल है? आज से ना पास्टर जी 10 साल पहले मैं बहुत प्रार्थना करता था, बहुत प्रार्थना करती थी। आज क्या हो गया? सोता सूख गया। क्या हो गया? सोता सूख गया, होद बना लिया। और जब जरूरत है, जब बीमारियां आ गई, तकलीफें आ गई, तब हम प्रभु की तरफ भागते हैं। जब मसले हल हो गए, फिर हम अपनी मनमर्जी करें। हम सोते में चलना नहीं चाह रहे, हम सोते में बहना नहीं चाह रहे। हम सोते के अंदर जुड़े रहना नहीं चाह रहे। लेकिन प्रभु क्या बोल रहा है? मेरी प्रजा ने बहते जल के सोते को त्याग दिया और अपने लिए, लेकिन होदियां भी कैसी हैं? हाँ, आगे बढ़िए, 13 को बढ़िए, यिर्मयाह 2:13 में। और उन्होंने होद बना लिए, वरन ऐसे होद जो टूट गए हैं और जिनमें जल नहीं रह सकता। वो क्या कैसी होती है? बना ली, टूटे हुए छेद है। बोलो होदियों में छेद है। छेद है। अगर बांध दो तो चलो पानी ठहरे, जितना का अभिषेक उड़ेलता उतना जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। वो छेद कौन से हैं? वो पाप के छेद है, वो बुराई के छेद है, वो चुगली के छेद है, वो निंदा के छेद है। हालेलुया। वो नर्क कल्पनाओं के छेद है, वो अलग अलग तरह के छेद है। छेद है। सोते से अलग होके होदियां बना ली, लेकिन होदियों में भी क्या है? छेद है, जिनमें जल नहीं ठहर सकता। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की। इसीलिए प्रभु का वचन क्या बोल रहा है? प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? क्या बोला उन्होंने? यूहन्ना 7:37 में यीशु खड़े होकर पुकार रहे हैं, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए, क्योंकि जीवन जल का सोता कौन है? प्रभु यीशु मसीह। आगे लिखा है, पढ़िए जरा। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से, हाँ, कहां से? उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां जीवन के जल की नदियां बहने लगेंगी। हालेलुया। हालेलुया। आज हमें क्या चाहिए? जीवन जल की नदियां। हम भी तृप्त हों हमारे द्वारा। यदि हम ही सूखे पड़े हैं, हमारे अंदर ही कुछ नहीं है, हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं है, हमारे अंदर बल नहीं है, हमारे अंदर प्रार्थना नहीं है, हमारे अंदर अभिषेक नहीं है, हम दूसरों को कैसे बचाएंगे? गलती हम किसकी निकालते हैं? दूसरों की। हाँ या नहीं? एक चर्च से दूसरे चर्च में जा रहे हैं, दूसरे से तीसरे में जा रहे हैं, तीसरे से चौथे में जा रहे हैं, चौथे से हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, चर्च बदलने से कुछ नहीं होगा। वचन के मानने से जीवन के अंदर छुटकारा, आशीष, शांति आएगी।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह की, जय। इसीलिए प्रभु का वचन वो क्या बोल रहा है? उन्होंने मुझे त्याग दिया, बहते जल के सोते को त्याग दिया, अपने लिए खुदियां बना लिया जिनमें पानी ठहरता ही नहीं। क्या है? पानी। परमेश्वर चाहते हैं हमारे जीवन में हमें सच्चाई को पहचानना, हमें सच्चे उद्धारकर्ता को, हमें जीवन देने वाले परमेश्वर को हमें जानना, वो अनंत काल का पिता जो जीवन जल का सोता है, जो हमारे लिए इस दुनिया में आया और हमें उसने सारी अशुद्धता, मलिनता से, हमारे सारे दुष्कर्मों से, हमारे पापों से, हमारी हर एक कमजोरी से हटा के हमारे जीवन को उसने पवित्र करके हमारी पीठ थी जो घुमा के परमेश्वर की ओर मोड़ दी। हमारा मुंह किधर कर दिया? हम पेट करके खड़े थे ना प्रभु, लेकिन उसने अपने बलिदान के द्वारा हमारे को घुमा के हमारे चेहरे को प्रभु की ओर कर दिया, ताकि हम पहचान जाएं जो प्रभु यीशु मसीह है वो अनंत काल का परमेश्वर। कौन है? वो अनंत काल का परमेश्वर। बोलो, अनंत काल का परमेश्वर है। परमेश्वर। कल को कोई आपसे बोलता है यीशु मसीह 2000 साल पहले आए, क्या बोलोगे आप? कौन है वो? वो आदि और अंत है, अनंत है। बोलो, आदि और अंत है, आदि और अनंत। अनंत है। अनंत है। कैसे बोलोगे? कैसे बोलोगे? रेफरेंस कहां से दोगे? कैसे बोलोगे? वचन से देख, कौन सा वचन दोगे? हालेलुया, यीशु मसीह की जय। एक वचन हम और पढ़ेंगे। यदि आप देखोगे प्रकाशित वाक्य है उसका 22 अध्याय है, उसके 12 और 13 वचन को पढ़िए। ये रेफरेंस है। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूँ। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। क्या बोल रहे हैं प्रभु यीशु मसीह? देख। पहले प्रभु बोल रहा था देख, अब क्या बोल रहे हैं? किसको देख? अब सूरज चांद तारा को देखने की जरूरत नहीं, किसको देखना? अपने आप। किसको देखना? क्या करें? बोलो देख। देख। हाँ, मैं शीघ्र आने वाला हूं। पहले जो उसका आगमन था वो कैसे था? एक मुक्तिदाता के रूप में। अभी जो दूसरा आगमन होगा वो कैसे होगा? न्याय करने वाले के रूप में। कैसे होगा? न्याय करने वाले। इसलिए वो बोल रहा है मैं शीघ्र आने वाला हूँ। हाँ, और हर एक के काम के अनुसार। हर एक। बोलो हर एक। कोई जाति है, कोई राष्ट्र है, कोई देश है, कोई भी व्यक्ति है, क्या लिखा है? हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास। आज हमारे काम कैसे? आज हमारा जीवन कैसे? आज हमारा चाल चलन कैसे? आज हमारा व्यवहार, प्रभु को जानने के बाद हमारा व्यवहार क्या है? हर एक कोई काम को बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। आगे, मैं अल्फा हाँ, और मैं अल्फा। बोलो अल्फा अल्फा और ओमेगा। ओमेगा। कौन है वो? अल्फा और ओमेगा। यदि आप जो उसको देखते हैं अल्फा, बीटा, गामा, हाँ, तीन होते हैं ना। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की। प्रभु कौन है? अल्फा है, ओमेगा है, आगे पहला और अंतिम है। कौन है वो? बड़े ध्यान से सुन लो। कौन है? बोलो अल्फा है, अल्फा है, ओमेगा है, ओमेगा है, पहला है, पहला है, अंतिम है, अंतिम है, आदि है। आदि है, अनंत है। ताली बजा के हम प्रभु के कौन है वो? एक बार फिर से बोलो अल्फा है, अल्फा है, ओमेगा है, ओमेगा है, पहला है, पहला है, अंतिम है, अंतिम है, आदि है। आदि है, अनंत है। इसलिए वो कहते हैं वो कौन है? अनंत काल का प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मसीह की। जय। इसलिए हमें पहचानना हमारा प्रभु आदि और अंत है, हमारा प्रभु अल्फा और ओमेगा, हमारा प्रभु प्रथम और अंतिम। वो ऐसे नहीं आके 2000 साल पहले आके नहीं खड़ा होगा, वो शुरू से था, वो है
और युगानुयुग रहेगा। रहेगा। ताली बजा के हम उस प्रभु के आगे हम अपने आप को समर्पित करें। आज यदि हमने उस बहते जल के सोते से अलग होके अपने लिए खुद बना ली, अपनी खुद की योजनाएं बना ली, अपने खुद के तरीके बना लिए हैं, आज प्रभु चाह रहे हैं हम उस बहते सोते के पास हैं। उन खुदों को जीवन से दूर करें, अपनी कमियों को दूर करें, अपनी घटियों को दूर करें, अपनी कमजोरियों को दूर करें। जिस प्रकार प्रभु के वचन में हमने पढ़ा, प्रभु का वचन कहता है, वो काठ से कहते हैं तू मेरा बाप है, और पत्थर से तूने मुझे जन्म दिया। हालेलुया। हालेलुया। आपको काठ और पत्थर ने जन्म नहीं दिया, आपको जिंदा खुदा ने अपने हाथों से बनाया और रचा और आपके अंदर जीवन के श्वास को दिया। इतना ही नहीं, बल्कि उसने अपना पुत्र आपके और मेरे लिए, पूरे संसार के लिए भेजा, ताकि हम उस सच्चे परमेश्वर को जान सके। हम मिलकर प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, शुक्रगुजार हैं इस सारे समय में तेरे पवित्र वचन से हमने देखा प्रभु तू अनंत काल का पिता, तू राजाओं का राजा, तू प्रभुओं का प्रभु है, तू आदि और अंत है, तू अंतिम और प्रथम है, तू अल्फा और ओमेगा है। हम तेरी आराधना करते हैं प्रभु। एक एक भाई बहन के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, तेरा दास होते हुए एक एक जीवन को छू ले, एक एक जीवन के अंदर अद्भुत कर, एक एक जीवन को आगे बढ़ने के लिए मदद कर। वो तेरी और पीठ नहीं, बल्कि तेरी और मुंह करके तेरे नाम को महिमा देने वाले बने प्रभु जी। हर रोग को, बीमारी को, कमी घटी कमजोरी को, वैर की हर शक्ति को, तंत्र मंत्र की शक्ति को, जादू टोने की शक्ति को, ब्लैक मैजिक की शक्तियों को यीशु के नाम में नष्ट कर दे, तेरे विजय को घोषित कर दे। एक एक जीवन के अंदर अद्भुत कर, अपनी आत्मा के द्वारा हमें संभाल चला। सारी महिमा आपको देते हैं। जितनी सुन के उत्तर देने के लिए धन्यवाद, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। तो प्रभु आपको आशीष दे, आपके साथ हो। क्रिसमस के लिए जो 25 दिसंबर को मनाने के लिए जा रहे हैं, हम तैयार रहें, और वीरवार को 11 बजे हम आराधना को शुरू करेंगे। आप जरूर प्रभु की उपस्थिति में आए, प्रभु की आशीष को पाएं, यीशु के नाम में आमीन।